अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे CS 201 के शॉर्ट लेक्चर नंबर 9 की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस एंड देन द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ फंक्शन? तो फंक्शन है बेसिकली अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। तो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम फंक्शंस कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नीचे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर एक टेबल दे दिया गया है, तो हम कहते हैं हमारे पास टेबल के कितने पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 3 लेग्स हैं और एक अपर पार्ट है इसका। तो इन सारे पार्ट्स को हम डिवाइड करें तो दीज आर 4 पार्ट्स। तो इस बड़ी प्रॉब्लम, मतलब अगर हमने टेबल को, एक स्टूल को बनाना है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने 4 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दीज 4 स्मॉल टास्क या सब टास्क हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है फंक्शंस आर लाइक सब टास्क, कि हम एक बड़े टास्क को छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको इजीली इवैल्यूएट कर सकें। तो दीज आर फंक्शंस। तो हम फर्स्टली अपने प्रैक्टिकल पर चलते हैं, कंपाइलर खोलते हैं। हमने कंपाइलर ओपन कर लिया और फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोग देख रहे होंगे कि आफ्टर यूजिंग नेम स्पेस std, मैंने मेन फंक्शन से पहले ये बहुत बड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो हमेशा आप मेन फंक्शन से पहले राइट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन राइट करने का सिंटेक्स क्या होता है, तो हम सिंटेक्स लिख लेते हैं, सिंटेक्स फॉर राइटिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे आप राइट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अपनी रिटर्न टाइप, कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है, ये रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप के बाद आप राइट करते होते हैं फंक्शन का नेम, तो आप लिख देते हैं फंक्शन नेम। देन फंक्शन नेम लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपने लिखनी है। ये ऑप्शनल है, आप ना भी लिखें तो प्रॉब्लम नहीं होती। देन आप अंदर आते हैं, उसकी बॉडी बना लेते हैं। बॉडी बनाने के बाद इसमें आपने कोई भी कोड जो आपने एग्जीक्यूट करना है आप यहाँ पर लिख देते हैं कोड हेयर। ये है सिंटेक्स आपका फंक्शन राइट करने का। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी एग्जाम्पल को लेकर एक फंक्शन बना देते हैं। रिटर्न टाइप अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते तो वॉइड यूज़ करेंगे। वॉइड का मतलब होता है नल, जीरो, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। देन आप आर्गुमेंट्स भी कोई लेना नहीं चाहते। रीज़न ये है कि मैं आपको बहुत बेसिक सा फंक्शन करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आप यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखते, आप वॉइड भी लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखें, एक ही बात है। तो जिन मतलब है ये नल है। फंक्शन का नेम हम रख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन बना रहे हैं अपना सम का, तो हम वॉइड सम लिख देते हैं। इसके अंदर कोड आप क्या लिख लेंगे? आप कोड लिख लेते हैं अपना, अगर आप पहले इनपुट लेंगे, आप कहते हैं इंट, एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी। देन आप यूज़र से कहते हैं कि यार ए के अंदर भी इनपुट कर दो वैल्यू और बी के अंदर भी इनपुट कर दो वैल्यू। लेकिन अब यूज़र को कैसे पता कि उसने वैल्यू इनपुट करनी है? तो आप उसको कमांड दे देंगे सी आउट लेस देन एंटर द फर्स्ट वैल्यू। देन सेम वे आप इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं, एंटर द सेकेंड वैल्यू। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि हमने इसमें देनी है आउटपुट। वो क्या है? सी आउट लेस देन सम इज, क्या सम होगा आपका? ए जो हमने लिया है और वो प्लस होगा किससे? बी से। तो दिस इज हाउ यू विल यूज योर फंक्शन। तो अब आप एक बात अंदाजा लगाएं, आपको क्या लगता है कि जब मैं इसको रन करता हूं, मैंने मेन फंक्शन में देखें कुछ भी नहीं लिखा, अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखता और इसको रन करता हूं तो ये प्रोग्राम चलेगा, मतलब ये आउटपुट देगा? तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल F9 से इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड सेव। तो ये क्या फंक्शंस का है, फंक्शंस नेम रख देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और हमारे सामने आउटपुट आ गई है जो कि ब्लैंक है। अब ये आउटपुट ब्लैंक क्यों है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा है? ब्लैंक इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट तो करवाई है लेकिन फंक्शन में करवाई है। आपकी आउटपुट वो आएगी जो आप मेन फंक्शन में करवाओगे। तो आप इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर करोगे कॉल। आप देखें बहुत मेजर कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन क्या रख दिया? वॉइड, मतलब उसकी रिटर्न टाइप भी कोई नहीं रखी ताकि आपको इजी समझ आ जाए। आपने आर्गुमेंट भी कोई नहीं रखे, सिंपल एक फंक्शन नेम रख दिया और उस फंक्शन के अंदर एक कोड लिख दिया कि सम करना है तो इस तरह करना है। अब इससे क्या होता है, सम का जो पार्ट है वो इस प्रोग्राम से डिवाइड हो गया। इस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ इसको कॉल करना है, तब वो आउटपुट देगा। कॉल कैसे करूँगा? उसी फंक्शन का नेम क्या है? सम। उसी फंक्शन का जो नेम है उसको मैं सेमी कॉलन के साथ ऐसे कॉल कर लूँगा, बस। अब मैं इसको F9 से कंपाइल करता हूँ।
F9 से कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको F10 से रन करूँगा, हमने एंटर द फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैं कह रहा हूँ 1 है। देन सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है, तो इन दोनों का सम उससे फाइंड करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो सम इज 3। कैसे किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने सम का नाम दिया, उसी फंक्शन के अंदर वो सारा कोड लिख दिया जो हम एक सम के लिए लिखते थे। देन हमने क्या किया, मैंने आपको बताया वो आउटपुट नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक आप उसको मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे। तो आपने उस फंक्शन का नेम यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ कॉल कर लिया, क्या इसको कहते हैं, कॉलिंग ए फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फंक्शन क्या करना है, राइट करना है, देन आपने क्या करना है, उसको मेन फंक्शन में कॉल करना है। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ फंक्शन वर्क। देन इसी तरह आप इस प्रोग्राम में सम के साथ साथ एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं, मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ जो कि है मेरे पास सब्ट्रैक्शन का, तो मैं दोबारा लिखता हूँ वॉइड। अब ये क्या सब्ट्रैक्ट है, SUB लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट SUB के बाद ब्रैकेट्स लगा दी मैंने, आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं लिए और बॉडी में आ गया। अब यहाँ पर कोड लिखते हैं हम अपना फंक्शन का, तो कोड क्या होगा इसका भी सेम, ये सारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक तो हम, कि इनपुट हमने लेनी है एज इट इज़, इनपुट ले ली। अब आपने क्या करना है, सी आउट लेस देन सब्ट्रैक्शन, क्या आता है रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का, A-B। अब जब आप इसको क्लोज करके कंपाइल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल F9, अब आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि आपने इस फंक्शन को नीचे कॉल नहीं किया। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस फंक्शन के नेम को, इसको भी मेन फंक्शन में क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। इसको भी क्या कहते हैं आप, कॉलिंग फंक्शन। ठीक हो गया। अब आप इसको F9 से कंपाइल करते हैं, F10 प्रेस किया तो हमारे पास आउटपुट आ गई हमारी, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। देन सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सम फाइंड करेगा, सम इज 4। देन वो अगेन कह रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, वो क्या होगी हमारे पास 1 है जैसे कि। देन एंटर द सेकंड वैल्यू, वो हो जाती है 2, तो -1, 1 - 2 इज -1। तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी आ गया और सम का रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। दिस इज हाउ यू कैन राइट फंक्शंस सिंपली। इससे आपका काम जो है वो डिवाइड हो जाता है इजीली। जो बंदा इसको रीड करेगा उसको समझ आ गया कि ये आपने सम का फंक्शन लगाया, ये सम की लॉजिक है। देन आपने ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया, ये सब्ट्रैक्शन की लॉजिक है। तो सो ऑन, आप इस तरह से अनलिमिटेड फंक्शंस बना सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। समझ लिया, हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बहुत से सब प्रोग्राम्स हैं, मैं सारे इसके अंदर लिख देता हूँ। देन आप फंक्शन बना सकते हैं पावर का। तो आप कहते हैं कि अगर हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या कह दिया, वॉइड स्क्वायर, SQ नाम रख देते हैं इसका, स्क्वायर। तो स्क्वायर का फंक्शन में आपने पैरामीटर कोई नहीं देने, आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं देने, ब्रैकेट्स में आते हैं सीधा कोडिंग पे। तो स्क्वायर की लॉजिक क्या होगी, अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट लेनी पड़ेगी, इनपुट आप यहीं से कॉपी कर लेंगे अगेन, 2 वेरिएबल्स की इनपुट आ गई। 2 वेरिएबल्स की इनपुट को लेने के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो क्या होगा, सी आउट लेस देन लिखेंगे स्क्वायर। कैसे आएगा नंबर्स का, लेस देन, जब उसी नंबर को आप ए को आप अगर उसी सेम नंबर से, आपको 2 की इनपुट नहीं चाहिए, आपको 1 की इनपुट चाहिए, तो आपने ए ले लिया और उसी नंबर को दोबारा उसी नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड स्क्वायर, ये स्क्वायर की लॉजिक होगी। अब आप इसी फंक्शन को कॉल करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है यहाँ पर आपने। इसको भी आप क्या कहेंगे, कॉलिंग फंक्शन। ठीक हो गया। अब आप इसको F9 से रन करते हैं। हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, अगर 4 एंटर करता हूँ मैं तो स्क्वायर किसका आ गया, 16। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर फंक्शंस। देखें एक ही प्रोग्राम में मैंने 3 फंक्शंस राइट कर दिए और वो कितना इजी हो गया मेरे लिए समझना कि ये सम का फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है और ये स्क्वायर का है, सो ऑन। इस तरह से हम अपने एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटी छोटी सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम फंक्शन की एक और एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन में आप फाइंड कर सकते हैं वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, उसको हम टेस्ट फंक्शन कहते हैं, टेस्ट फंक्शन। तो टेस्ट फंक्शन में भी आपने सेम ऐसे ही नाम रख दिया, टेस्ट। देन आप आते हैं बॉडी में, तो बॉडी में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर ले लेंगे, इंट ए। देन आपने क्या करना है, उस नंबर में इनपुट करवानी है, सी ग्रेटर देन ए। आपने यूज़र से कहा यार कि यूज़र को कमांड दे दी कि सी आउट एंटर आ नंबर। देन जो भी नंबर वो इनपुट करेगा वो ए में स्टोर हो गया। अब आपने नंबर ए को टेस्ट करना है। तो मैंने आपको इफ़ यूज़ करवाया था सेकंड लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं 2 पे और उसका रिमाइंडर आता है इक्वल टू 0, इसका बेसिक मतलब ये है कि वो क्या है, इवन नंबर है। तो आप कहोगे नंबर इज इवन। और अगर ये ट्रू ना हुई तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या यूज़ करेंगे, एल्स।
एल्स में जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये ट्रू ना हुई तो वो क्या हो जाएगा, सी आउट नंबर इज ऑड। ओके, और अब आप इसको क्लोज करते हैं, ये आपका जो है फंक्शन बन गया। अब आप फंक्शन का जो नेम है उसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और उसको कहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे मेन में, क्योंकि मेन में कॉल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। मेन में कॉल किया आपने और सेमी कॉलन लगा दिया। सो आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।